हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो है परसेंटेज के क्वेश्चंस। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं लाभ हानि के, और ये एक नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप लगभग आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को अपन जल्दी सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको इन क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको परसेंटेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे पास जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक परसेंटेज की जो मैंने अच्छी जानकारी दी थी, वो आप पहले प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो ये वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और ट्रिक आपको बहुत ही जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 रुपये का सामान 30 रुपये में बेचा है, तो लाभ या हानि बताओ और परसेंटेज में बतानी है हमें। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, एक बार पॉज करके खुद निकाल के देखें इसमें। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रिक आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर ये आपको क्वेश्चन यहाँ करने में दिक्कत आ रही है तो वो जो बेसिक परसेंटेज का जो मैंने वीडियो बनाया है उसे आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि 24 रुपये का सामान 30 रुपये में बेचा है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इसमें हमें फ़ायदा कितना हुआ है। अगर 24 का सामान 30 रुपये में बेचा है तो हमें फ़ायदा कितना हुआ, 6 रुपये का, क्योंकि हमें इससे इसके माइनस करना है। हमें वो पैसे निकालने हैं जो हमें एक्स्ट्रा मिले। अगर 24 रुपये का सामान 24 में बिकता तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। 24 रुपये का सामान उससे ज़्यादा रकम लेके आ रहा है, उससे बढ़ के पैसे आ रहे हैं, तो वो हमें फ़ायदा दे रहा है। इसका मतलब 24 रुपये का सामान अगर 30 में बेचते हैं तो हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है, 6 रुपये का। ये बेसिकली हमने यहाँ से माइनस करके इसका निकाल लिया। अब हमने ये निकाल लिया है कि हमें इसमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है हमें कि परसेंटेज में बताओ, प्रतिशत में बताओ कि कितना है। तो जो परसेंटेज निकलेगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, यानी कि जो हमारा जेब से खर्च हुआ है, जो हमारा लागत मूल्य है, उस पे परसेंटेज निकाली जाती है। तो जैसे मान लीजिए 6 रुपये में फ़ायदा है और 24 रुपये मेरी लागत मूल्य थी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये 6 रुपये है, ये इस 24 का कितना परसेंट है। बेसिकली क्वेश्चन अब ये बनता है कि 6 जो है वो 24 का कितना परसेंट है। और यही क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक परसेंटेज के वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको लिखने का तरीका ये होगा कि 6/24 गुणा में 100, ये लिखना पड़ेगा। कि जो संख्या हमें निकालनी होती है उसे ऊपर लिखते हैं हम, और जो बेस संख्या उसे नीचे लिखेंगे। यानी कि हमारे पास जो 6 है इसे ऊपर लिखेंगे, 24 को नीचे लिखेंगे और गुणा में 100 कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 6 इस 24 का कितना परसेंट है। यानी कि 6/24 गुणा में 100, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6/24 गुणा में 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25% आता है, यानी कि हमें इस पूरे सौदे में 25% का फ़ायदा हुआ है। ये क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें पूछा है कि 5/20 का कितना प्रतिशत है। तो इसका सिंपल सा तरीका होगा कि 5/20 गुणा में 100। ये हो गया 5/20 गुणा में 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25% इसका आ जाएगा। यानी कि ये जो 5 है ये इस 20 का 25% है। और वैसे भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी संख्या का चौथा हिस्सा हमेशा 25% होता है। इस 20 के अगर आप 4 टुकड़े करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, ये तो था बेसिक परसेंटेज की जानकारी। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और उस पर कैसे ट्रिक लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5 रुपये के 6 खिलौने खरीदे। ठीक है, और 6 रुपये के 5 खिलौने बेचे। तो इसमें दुकानदार को लाभ हुआ या हानि, या ये परसेंटेज में बताना है हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही देता है वो, कि जो यहाँ पे संख्या 5 और 6 लिखी है वो जस्ट उसको उल्टी कर देता है, वहाँ पे 6 और 5, और इसी को हमें पता लगाना होता है। ये इसके ऑप्शंस है। तो इसमें क्वेश्चन को करने के लिए एक जो छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि ये जो 5 रुपये में 6 है उसे ऐसे के ऐसे लिखना है। जैसे कि ये मैंने लिखा है 5 रुपये में 6 खिलौने, और इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको 6 रुपये में 5 खिलौने। ये हो गया 6 रुपये में 5 खिलौने। इतना करने के बाद में आपको इसको यहाँ से और इस 5 को इस 5 से गुणा कर देना है। गुणा कर देने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है, यानी कि 55 25 और 6 6 36, ये हमारा फिगर्स आ रहे हैं। तो अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि ये जो 25 आ रहा है ये नीचे वाला, इसको आप समझो इसकी लागत मूल्य, यानी 25 रुपये खर्च हुए हैं उसकी जेब से, और
जो माल बिका है वो 36 रुपये का है। अब आप मुझे बताओ कि 25 रुपये का माल है, 36 रुपये में बिका है, तो उसको फ़ायदा हुआ है नुकसान? बेसिकली फ़ायदा ही हुआ है उसको। तो अब कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है वो देख लीजिए आप। पहले तो जैसे हमने ये पता लगा लिया कि हमें यहाँ पे लाभ हुआ है, तो हम हानि वाले ऑप्शंस को पहले ही काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि हमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो इस 36 में जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा 11 रुपये का, ठीक है। अब इसका जो आगे का पार्ट है वो हमारे पीछे वाली स्लाइड जो मैंने वो बताई थी उसी से संबंधित है। क्वेश्चन अब ये बनता है कि ये जो 11 है ये इस चॉइस का कितना परसेंट है, ठीक है। ये जो है 11 इस 25 का कितना परसेंट है, तो हमारा क्वेश्चन बनता है ये। और इसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 11/25 गुणा में 100 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वहाँ ना जाकर भी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप क्वेश्चन को इतना सॉल्व करके ही कर सकते हो। 25 का 50% कितना होगा? 12.5। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का अगर 50% निकालना होता है तो उसका आधा करना होता है। तो ये जो कॉस्ट 11 हमारे पास आ रहा है और आधा कितना होगा, यानी 50% हो रहा है 12.5, तो ये इससे थोड़ा सा कम है, यानी 50% से कम है, तो हमारा ये आंसर भी गलत होता है। इसका मतलब आंसर ये होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर दे सकते हो। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो 11/25 गुणा में 100 करके इसका 44% आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें कि राम ने 4 रुपए की 3 किताबें खरीद कर 3 रुपए की 4 किताबें बेची और इस सौदे में राम को लाभ हुआ या हानि, ये हमें परसेंटेज में बताना है। ये इसके क्वेश्चन से। अब एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, तो मैंने लिख लिया है 4 रुपए की 3 किताब, तो मैंने यहाँ लिखा है 4 रुपए की 3 किताबें। आगे बोल रहे हैं 3 रुपए की 4 किताबें, तो मैंने लिख लिया है 3 रुपए की 4 किताबें। अब जैसा कि हमारा ये ट्रिक है, इसमें हमें इसको इससे गुणा करना होता है, इसको हमें इससे गुणा करना होता है, और जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ है कि ये जो 16 है, ये 16 है हमारी लागत मूल्य, यानी 16 रुपए का सामान 9 रुपए में बिका है। तो अब आप बताओ इसमें क्या है, लाभ हो रहा है या हानि? हमें इस सौदे में हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है हमें, क्योंकि 16 रुपये हमारे पास थे और उसका जब माल बेचा 16 रुपये का तो हमारे पास 9 रुपये आए। तो हमारे पास कितने की हानि हो रही है? हमारे पास 7 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। अब आगे का पोर्शन ना करके हम यहीं पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। इस 16 का 50% कितना होता है? 8। तो ये इससे थोड़ा सा कम है, यानी 50% से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, और थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कम नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है। अगर आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाओ तो आप बता सकते हो कि इसमें 43% इसमें आंसर आएगा। और अगर आपको कंफर्म करना है कि वास्तव में आंसर क्या है, तो फिर हम वही करेंगे कि ये 7 है, इस 16 का कितना परसेंट है, तो 7/16 गुणा के अंदर 100 करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 43 सही 3/4, जो कि हमारा आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और ढंग से समझ में आ जाए। मोहन ने 8 रुपए की 9 संतरा खरीद के 9 रुपए की 8 रुपए की 9 संतरा खरीद के 9 रुपए की 8 संतरा बेची है, तो इस सौदे में मोहन को लाभ हुआ या हानि, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब मुझे लगता है कि आप इसको पॉज करके करेंगे तो 99% आपसे पूरा सॉल्व होगा। 1% स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी मेरे को लगता है कि आप सबसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए खैर, जो भी, तो मैंने इसको क्वेश्चंस के हिसाब से लिख लिया है। 8 रुपए की 9 संतरा और 9 रुपए की 8 संतरा, ठीक है। अब हमने इस 9 को इससे गुणा कर देना है और इस 8 को इससे गुणा कर देना है, तो ये हमारे पास आ गया 81 और 64। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ये जो 64 है ये हमारा लागत मूल्य है। 64 रुपये का सामान है, 81 रुपये में बिका है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हो, वो आएगा हमारे 17 रुपये का, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी संख्या का 25% कितना होता है, उसका चौथा हिस्सा। तो 64 का चौथा हिस्सा कितना हो गया? 16। 16 चौको 64 होता है ना, तो 16। अब ये 16 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 25 से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका मतलब ये गलत, ये गलत, और हमारा ये भी गलत। तो आंसर हो गया 26 सही 3/16।
ये हमारा आंसर है। और इसको आप 16 अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 17/64 गुणा में 100, और जब आंसर निकालोगे तो वही 26 3 सही 16 आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रिक, और ये हमारे जो कुछ परसेंटेज के लाभ हानि के क्वेश्चन थे उस पे इस ट्रिक को कैसे लगाना है वो था। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इसके ऊपर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि 2 रुपये में 3 अगर पेंसिल खरीदी है और 4 रुपये में 5 पेंसिल खरीदी है अलग अलग दुकान से, मतलब ये वाला सौदा उसने अलग दुकान से खरीदा है, ये वाला सौदा अलग दुकान से खरीदा है, उन सबको मिला के वो 5 रुपये में 6 बेचता है, तो उसको लाभ हो रहा है या हानि, और वो हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, और नई नई ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज पे आए, मैं यहाँ पे रोज़ नए नए क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।